नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने के चलते दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 7 राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इस भारी बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने को कहा। गुरुग्राम और नूंह जिलों में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को सौंपने के सरकार के फैसले पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी सहित कई सामाजिक और जन संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारी संगठनों का दावा है कि बिजली का निजीकरण होने से आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। संगठनों ने इस फैसले को जल्द वापस लेने की मांग की है। चर्चित जानकी दास हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने पाकिस्तानी कनेक्शन का भंडाफोड़ करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 24 करोड़ रुपए मूल्य की महंगी आइस ड्रग्स और लगभग 8 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि इस पूरे मामले के तार सीमा पार बैठे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से जुड़े हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी को लेकर चल रही सभी तरह की चर्चाओं पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूरी हकीकत देश के सामने रखी है। गडकरी ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल उत्पादन में उनकी या उनके परिवार की कोई व्यावसायिक हिस्सेदारी नहीं है और इस तरह के तमाम दावे पूरी तरह निराधार एवं भ्रामक है। मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाने वाले करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से एक बेहतरीन खबर आई है। अब लाभार्थियों को हर महीने मिलने वाले नियमित गेहूं और चावल के साथ कुछ अतिरिक्त खाद्य सामग्रियां भी प्रदान की जाएंगी। खाद्य सामग्रियां के दौरान विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस नई पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। इस फैसले से आम जनता को महंगाई के इस दौर में काफी बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। शादियों और त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले देश के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों और घरेलू स्तर पर बढ़ी मांग के कारण दोनों कीमती धातुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। स्थानीय सर्राफा कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी आने की पूरी संभावना है, जिससे आम खरीदारों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की एक दिवसीय अंक सुधार और कंपार्टमेंट परीक्षा आज से राज्य भर में शुरू हो गई है। बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा को पूरी तरह से नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। नियमों के मुताबिक सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के लिहाज से धारा 163 लागू कर दी गई। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रखने के आदेश। हरियाणा के 2 बड़े औद्योगिक शहरों गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका जताई। प्रशासन ने इस चेतावनी के मद्देनजर निचले इलाकों और जलभराव संभावित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विशेष रूप के कारण से सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर जाम और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना हुआ है, इसीलिए लोगों को अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह है। मशहूर टीवी रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 के मंच पर अभिनेता गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला का आमना सामना होने से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। पिछले कई दिनों से इंटरनेट पर दोनों के बीच अनबन और तलाक की अफवाहें, लेकिन इस शो के दौरान दोनों के बीच दिखी बेहतरीन केमिस्ट्री ने इन सभी झूठी खबरों पर विराम लगा दिया है, जिससे उनके तमाम प्रशंसकों ने राहत की सांस ली है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की सरकार ने अत्यंत कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जवाबी कार्रवाई की घोषणा कर दी। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वे जल्द ही अमेरिकी सेना के खिलाफ एक बड़ा और सुनियोजित मिलिट्री एक्शन लेंगे। इस तनातनी के चलते मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति गहरा गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में सरेराह एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां नीरज उर्फ बांडिया नाम के एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। चश्मदीदों के अनुसार गोली लगने के बाद युवक अपनी जान बचाने के लिए करीब 50 मीटर तक भागा, लेकिन हमलावरों ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। इस गंभीर घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
सोशल मीडिया पर चर्चित सिया गोयल और चेतन चौधरी की गुपचुप शादी के दावों को लेकर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने तीखा पलटवार किया है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि कानूनी कार्रवाई और जेल जाने के डर से बचने के लिए यह केवल एक सामान्य जीवन जीने का नाटक किया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित ड्रामा करार देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। देश भर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण खेतों से मंडियों तक होने वाली सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके चलते स्थानीय सब्जी मंडियों में टमाटर, प्याज और अन्य हरी सब्जियों के दामों में अचानक भारी उछाल आया है। कीमतों में आई इस अप्रत्याशित तेजी की वजह से आम परिवारों की रसोई का मासिक बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। कारोबारियों का कहना है कि स्थिति सामान्य होने में अभी समय लगेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई ने आधार कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। अपने आधार विवरणों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त में अपडेट करने की अंतिम समय सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अतिरिक्त समय का सदुपयोग करते हुए अपने दस्तावेजों और पते को बिना किसी शुल्क के जल्द से जल्द अपडेट कर लें ताकि भविष्य में असुविधा न हो। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बावजूद आज भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ खुलने में सफल रहा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स लगभग 250 अंकों की उछाल के साथ कारोबार करता दिखा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 23,900 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू निवेशकों के मजबूत भरोसे और आईटी सेक्टर में आई खरीदारी से बाजार को काफी सहारा मिला है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत कर्मचारियों की मेरिट और ट्रांसफर लिस्ट पूरी तरह से एचआरएमएस पोर्टल के रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की जाएगी। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि यदि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने ट्रांसफर के आवेदन में गलत जानकारी दर्ज की तो उसके खिलाफ बिना किसी देरी के विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जहां महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अब तक का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। करीब 5 घंटे और 15 मिनट तक चले इस बेहद रोमांचक और थका देने वाले महामुकाबले में जोकोविच ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कड़े संघर्ष के बाद शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे कोर्ट पर सबसे मजबूत इरादों वाले खिलाड़ी हैं। हिसार जिले की स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यानी स्वॉट टीम 2 ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी और सफल कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पिरावली क्षेत्र में छापेमारी करते हुए अवैध रूप से चल रही देसी शराब की एक चालू भट्टी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने मौके से करीब 400 लीटर कच्ची शराब यानी लाहन को नष्ट कर दिया है और इस धंधे में शामिल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा एसआईटी को दिया गया एक बेहद गोपनीय बयान अचानक लीक होने से हड़कंप मच गया है। इस संवेदनशील बयान के सार्वजनिक होते ही अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया है। वहीं लीक मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय निर्देश भी जारी किए गए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के शिमला, कांगड़ा, मंडी और चंबा जैसे संवेदनशील जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार पानी बरसने से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, मलबे के गिरने और अचानक बाढ़ आने का खतरा काफी बढ़ गया है, जिससे कई प्रमुख संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त को लेकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अपात्र लोगों को बाहर निकालने के लिए देशव्यापी स्तर पर लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार केवल उन्हीं किसानों के बैंक खातों में किस्त भेजी जाएगी जिनका भूमि रिकॉर्ड और ईकेवाईसी सत्यापन पूरी तरह से सही पाया जाएगा। घरेलू सर्राफा बाजार में आज चांदी की कीमतों ने इतिहास रचते हुए एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। मजबूत वैश्विक रुख और औद्योगिक मांग में लगातार तेजी आने के कारण देश के प्रमुख शहरों में चांदी की कीमत पहली बार 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। सर्राफा विशेषज्ञों का अनुमान है कि डॉलर की कमजोरी और निवेशकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी रह सकता है। ऑस्कर विजेता हॉलीवुड फिल्म निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित फिल्म द ओडिसी के भारत में प्रीमियर की तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो गया है। इस खास मौके पर खुद क्रिस्टोफर नोलन भारत का दौरा करेंगे और देश के विभिन्न प्रमुख साधुतार करेंगे। शहरों में आयोजित होने वाले प्रमोशनल कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके इस भारत दौरे को लेकर देश के सिनेमा प्रेमियों और फैंस के बीच काफी ज्यादा उत्साह और बेसब्री का माहौल देखा जा रहा है।
प्राकृतिक खेती को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। योजना के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा, जो किसानों को रासायनिक खादों को छोड़कर प्राकृतिक तरीके से अनाज उगाने के गुर सिखाएगी। इसके साथ ही ऐसी उपज की बिक्री के लिए मंडियों में अलग स्थान भी आरक्षित किया जाएगा। परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबल के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया अपडेट आया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार अभ्यर्थियों को आगामी 13 तारीख से विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने सभी जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज अपलोड न करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। इसीलिए सभी को समय रहते यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नूंह जिले के अंतर्गत आने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर आज तड़के एक बेहद दुखद और दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां गोवंश से भरे एक संदिग्ध वाहन की जांच के दौरान सड़क किनारे खड़े पुलिस जवान को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक अन्य एएसआई भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अपने प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। क्रिकेट जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। इस गौरवमयी उपलब्धि को हासिल करने वाले गांगुली भारत के 12वें क्रिकेटर बन गए हैं, जिससे देश के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से राज्य की सहकारी संस्था हैफेड ने प्राकृतिक और जैविक तरीके से उपजाए गए अनाजों की सीधी खरीद करने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश की सभी बड़ी अनाज मंडियों में प्राकृतिक उपज की खरीद के लिए अलग से विशेष काउंटर और प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाएंगे। हैफेड के इस कदम से रासायनिक रहित खेती करने वाले किसानों को सीधे तौर पर बाजार और बेहतर मूल्य मिल सकेगा। आधुनिक तकनीकी विकास के इस दौर में कॉलेज जाने वाले युवाओं और छात्रों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल्स का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है। हाल ही में जारी एक राष्ट्रीय शैक्षणिक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है कि देश के करीब 82% छात्र अपनी पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और परीक्षा की तैयारी के लिए धड़ल्ले से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने इसके संतुलित उपयोग की सलाह दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में शुरू होने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आगामी 17 जुलाई का दिन प्रदेश के इतिहास में बेहद खास होने जा रहा है, जब इस पर्यावरण अनुकूल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उद्घाटन समारोह की सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाए, ताकि कार्यक्रम ऐतिहासिक बन सके। फरीदाबाद के सेक्टर 64 में स्थित मुख्य बिजली सब स्टेशन में मूसलाधार बारिश के चलते अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। इसके चलते आसपास के लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव और रिहायशी इलाके पूरी रात घने हो गए, अंधेरे में डूबे रहे। बिजली गुल होने से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई। हालांकि विद्युत विभाग के कर्मचारी सुबह से ही मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं, ताकि आपूर्ति बहाल हो सके। चलिए अब संक्षेप में बात करते हैं आज के राशिफल की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मंगल की राशि है। इसके चलते मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली और सफलता से भरा रहेगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले जातकों को आज पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती। वहीं मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा।